कहते हैं मुस्तदरक हाकिम में सही सनद के साथ है, ये 72 हदीसों के एंड पे मैंने डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4717 नंबर हदीस है कि अल्लाह की कसम जो हमें अहले बैत से बोझ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेगा। अल मुस्तदरक हाकिम में सही सनद के साथ है, ये 72 हदीसों के एंड पे मैंने डाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4717 नंबर हदीस है कि अल्लाह की कसम जो हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर दोज़ख में दाखिल करेगा। अब आप समझिएगा ज़रा बात, ये 72 हदीसों में ये है वो 72 हदीस है। लेकिन एक चीज़ और तरफ है, इस 72 के अंदर मिर्ज़ा जी को वो समझनी चाहिए, और वो क्या, मिर्ज़ा जी ने ये 72 सहीहुल इस्नाद वाली के अंदर ऊपर ये लिख रखा है यहाँ पे, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। लेकिन आप समझें ज़रा इस बात को, मिर्ज़ा जी यहाँ पर जो रिवायत बयान कर रहे हैं रिवायत साबित नहीं है। कहते हैं नज़र उसके बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ ये समझिएगा, देखें ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, सही मुस्लिम की जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 955 है, किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा है। फ़ज़ाइलुस सहाबा के अंदर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब मिन फ़ज़ाइल अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तहत ये हदीस नंबर 6103 के तहत इसको दर्ज किया है, जिसे पढ़ने से पहले मैं दोबारा से अपनी बात दोहरा दूं कि देखें अल्लाह ताला का हम अहले सुन्नत के ऊपर बड़ा फ़ज़ल व करम, हमें अपने बुज़ुर्गों के बारे में बात करने के लिए ज़ईफ़ या लूली लंगड़ी रिवायात को पढ़ने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही अहादीस मौजूद हैं जिनसे हम अपने बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल का असबात करते हैं। अच्छा, मिर्ज़ा जी ने भी अपने आप को चूँकि वो अहले सुन्नत के लिबादे में छुपाया हुआ है, तो कम से कम इतना तो हो ना कि वो इस मनहज को फिर फॉलो करते, लेकिन मसला ये है कि मिर्ज़ा जी उस मनहज को फॉलो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अहले सुन्नत का मनहज ऐसा है कि चोरों, डकैतों, धोखेबाजों, दज्जालों, कज़्ज़ाबों सबको बाहर निकाल कर रख देता है। ये कोई वो राबजियत वाला मनहज थोड़ी है कि जिसमें जितनी रंग आमेज़ी करोगे, जितना झूठ बोलोगे, जितनी धोखेबाजी करोगे उतना तरक्की करोगे। जैसे वो बाबा जी, जिन बाबा जी ने जो है वो पता नहीं बर्मा में या कहाँ मुर्दे मरवा दिए थे और शाम को दोबारा ज़िंदा करवा दिए थे, नेपाल में। कुछ बात मेरी समझ रहे हैं या नहीं? तो अर्ज़ करने का यहाँ पर मतलब ये है कि आप देखें जिस तरीके से उस बाबा जी को मशहूरियत मिली है, बिल्कुल उसी तरीके से मिर्ज़ा जी ने भी मशहूरियत हासिल करने के लिए ये ड्रामेबाजियाँ मिर्ज़ा जी ने भी की हैं। अब अगर मिर्ज़ा जी चाहते तो सही मुस्लिम की ये सही हदीस भी बयान कर सकते थे कि जिसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इनमें से पहली अल्लाह की किताब है जिसमें हिदायत और नूर है, अल्लाह की किताब पर अमल करो और उसको मजबूती से थाम लो। फिर आपने अल्लाह की किताब पर मज़ीद तरगीब दिलाई और उसके बाद आपने फरमाया, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह को याद दिलाता हूँ। 3 मरतबा दोहरा कर अल्लाह से डरने के लिए, अहले बैत के हक़ को मानने के लिए अल्लाह रब्बुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तवज्जो दिलाई 3 मरतबा। अब लेकिन मसला तो वो वही है ना कि मिर्ज़ा जी ने, चूँकि मिर्ज़ा जी जिस डगर पर चल पड़े हैं, तो मिर्ज़ा जी कहाँ सही अहादीस के ऊपर रहेंगे। तो मिर्ज़ा जी ने जो है वो मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4717 के तहत जो है वो हदीस बयान की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि आपने फरमाया, अल्लाह की कसम जो हमें अहले बैत से बोझ रखेगा अल्लाह उसे ज़रूर जहन्नम में दाखिल करेगा। सही मुस्लिम की रिवायत से मफ़हूम यानी कि कशीद हो सकता है, हमें उसके लिए ज़ईफ़ रिवायत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कतई नज़र जब मैं इसका ज़ोफ़ बयान करूँगा उससे पहले हो सकता है कि सुनने वालों के जहन में ख्याल गुजरे कि ठीक है ना, मतलब यानी कि बाज़ार तो उसका मजमून भी सही है, और जब आप ख़ुद कह रहे हैं कि मजमून सही मुस्लिम की रिवायत से कशीद किया जा सकता है, तो फिर क्या मसला था मुस्तदरक की रिवायत लेने में? मतलब अहले बैत की फजीलत को तो आप भी मानते हैं, हम कह रहे हैं कि अहले बैत की फजीलत सही हदीस से साबित थी, सही मुस्लिम की हदीस से साबित थी, आपने वो पढ़ देना, तब बात ख़त्म थी।
मसला असल में ये है कि मिर्ज़ा साहब ने जो बाकायदा यानी कि ये बात कह रखी है हमारे, यानी कहते हैं कि जी, तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता। अहादीस भी कोई बयान करते हैं, उनकी भी नंबरिंग नहीं बताते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सलफ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। यानी मिर्ज़ा जी ये कहना चाह रहे हैं सही हो या ज़ईफ़ हो, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया सब बयान कर जाते हैं। और मिर्ज़ा जी, सारे मिर्ज़ा जी तो ये काम नहीं करेंगे ना। मिर्ज़ा जी को तो सही अहादीस बयान करके मनहज को बिल्कुल वाज़े कर देना है कि देखो जी, मैंने तो कोशिश इसी बात की है कि किसी भी तरह जो है वो ज़ईफ़ुल इस्नाद रिवायात माशरे के अंदर कम से कम मेरी वजह से ना फैलें। लेकिन मिर्ज़ा जी जो चूरन बेचना चाहते हैं उसको चला तो ज़ईफ़ अहादीस का ही तड़का कर सकता है, ज़ईफ़ अहादीस का तड़का पड़ेगा, मिर्ज़ा जी का चूरन बिकेगा। सही अहादीस में मिर्ज़ा के पल्ले कुछ भी नहीं है सिवाय इधर उधर तर्जुमा घुमाने के। तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, ये 4717 हदीस जो मिर्ज़ा जी ने जिसकी तरफ इशारा दिया है, इसको इमाम हाकिम ने दर्ज झेल सनद के साथ बयान किया। हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अस-सफ़ार, हद्दसना अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अल-हसन अल-असबहानी, हद्दसना मोहम्मद बिन बुकैर अल-हज़रमी, हद्दसना मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अज़-ज़बिय्यु, हद्दसना आबान बिन जाफ़र बिन सालब अन जाफ़र बिन अयास अन अबी नज़रा अन अबी सईद अल-खुदरी। यानी कि मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल अज़्ज़बिय्यी वो बयान करते हैं बावास्ता आबान बिन जाफ़र बिन सालब और वो बावास्ता जाफ़र बिन अयास। आबान बिन जाफ़र बिन सालब कुतुब रिजाल के अंदर कहीं भी इनकी तौसीक मनकुल नहीं। हाँ, कहने वाला कह सकता है कि सीर एलामिन नुबला जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 303 के ऊपर इमाम हाकिम ने इस रिवायत को यूँ कह के बयान किया, रवाहुल हाकिम फिल मुस्तदरक वफ़ीह मिन तरीक़ आबान बिन तग़लिब अन अबी बिश्र अन अबी नज़रा अन अबी सईद। कहने वाला कह सकता है कि ये जो आबान बिन जाफ़र बिन सालब है या असल में आबान बिन तग़लिब है, लेकिन मसला यह है कि अगर थोड़ी देर के लिए इसको आबान बिन तग़लिब भी तस्लीम कर लिया जाए तो आबान बिन तग़लिब के असातिज़ा के अंदर जाफ़र बिन अयास का नाम कहीं आपको नहीं मिलेगा और आबान बिन तग़लिब के शागिर्दों में मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का कहीं भी आपको जिक्र के आबान बिन तग़लिब की जाफ़र बिन अयास से यानी समय हदीस साबित हो और मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का आबान बिन तग़लिब से समय हदीस साबित हो। जिस सूरत में यानी कि अगर ये आबान बिन जाफ़र बिन सालब हो तो ये मजहूल हाल रावी है, लिहाजा रिवायत इस वजह से ज़ईफ़ है। और अगर आबान बिन तग़लिब की बात करो तब भी ये वहम मौजूद है कि इसमें मोहम्मद बिन फ़ुज़ैल का उनसे समा साबित नहीं है। इसी तरह यानी आबान बिन तग़लिब का जाफ़र बिन अयास से समा साबित नहीं है। जो इस रिवायत के सही होने का मुद्दई होगा वो इन दोनों एहतमालात को दूर करेगा। फिर गौरतलब नुक्ता यह है कि जब सही मुस्लिम की सही हदीस मौजूद थी, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ, तो फिर हमें मुस्तदरक की रिवायत पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश है? समझ रहे हैं बात को या नहीं?